सुप्रभात आदरणीय परीक्षक, प्रिय शिक्षक गण और मेरे प्रिय मित्र। चलो आज मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। एक छोटी सी बेटी है, कुछ सवाल लेकर आई है। एक छोटी सी बेटी है, कुछ सवाल लेकर आई है। आंखों में आंसू है, दिल में बवाल लेकर आई है। आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए। आखिर क्यों गलत इतनी बेटियां, बस आज आप ये बताइए। वही वो निर्भया और वही वो 2 साल की बच्ची चीख चीख कर कहती है, छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ हुआ तो शोषण उसका भी, वो खुद को मौत के घाट नहीं सुलाएगी, क्योंकि वो कलयुग की द्रौपदी है। लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाएगी, क्योंकि वो कलयुग की द्रौपदी है। लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाएगी। जी हाँ, सही सुना आप सबने। क्या बेटी एक अभिशाप है, क्या एक वरदान? आखिर क्या है बेटियों की पहचान? आइए जानते हैं। शर्त लगी थी कि सारी दुनिया की खुशियां एक लफ्ज में लिखो। वह किताब में ढूंढते रहे, पर एक पिता ने बेटी लिख दिया। हमारे समाज में आज्ञाकारी ये सबसे बड़ा नाम एक औरत को मिलता है। बहू हो या बेटी, उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। वह क्या कहता है, उस बेटी को रानी बना के ले जाएगा। अरे कहाँ कहलाएगी वो रानी जब उसका ताज भी मायके से मंगवाएगा। क्या पता था उस बूढ़े बाप को कि एक दिन ऐसा न्योता आएगा जिसमें उनकी जवान बेटी के ससुराल उसका शव देखने जाएगा। कुछ दिन बाद वह घर सच रच रहा था। आखिर में उसका विलायती दामाद 50,000 में दूसरा ब्याह जो रच रहा था। उसे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो। अरे उस मां बहन से तुम इस दुनिया में आ पाते हो। जब बेटियां हर महीने की पीड़ा सहती है तो समाज उसे अपवित्र बताते हैं। रक्त का कदरा कदरा गिरता है बेटियों की शरीर से, और समाज उसे नौटंकी का नाम दे जाता है। चूल्हे की आग में तपकर वह संपूर्ण परिवार जलाती है। पर पता नहीं क्यों बेटियां इतनी सस्ती है कि आजकल बाजारों में बिक जाती है। एक दिन एक देवी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है बेटी, तो वह कहती है, एक दिन मेरे प्रकोप से सारा संसार घबराएगा, जब हिमालय मेरे साथ राग विलाम गाएगा। खत्म कर वे सारी दृष्टि में मौत की नींद सो जाऊंगी। बच लो तुम मेरे प्रकोप से, वरना गंगा में रक्त का सैलाब ले आऊंगी। अरे ये नारी है। नारी ने संपूर्ण धारा बनाई थी, और मैं बता दूं, नारी संपूर्ण महाभारत तक रचाएगी। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पर पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगता है कि उस औरत का योगदान जिंदगी के पर्दे के पीछे छिपा जाता है। लड़कियों के प्रति सम्मान के लिए हमें नारों और भाषणों की जरूरत नहीं है। यह सम्मान एक व्यक्ति के मन और दिमाग से आनी चाहिए। हम अक्सर बलात्कार और नारी सम्मान के लिए बातें करते हैं, पर वास्तव में नारी की परवाह कोई नहीं करता। होश में आओ जनता, यही कलयुग का सच है। ना अबला है ना बेचारी है, तू देख उसे वो कलयुग की नारी है। ना अबला है ना बेचारी है, तू देख उसे वो कलयुग की नारी है। मारा है उसे, पीटा है उसे, बालों से घसीटा है उसे, रात की गंदी सड़कों पर उसे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ होकर। लोग उसके तस्वीरें खींच रहे थे। जी हाँ, लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे थे, पर मदद के लिए कोई नहीं आया। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये चीख चीख कर उसकी चीख भी उससे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर वह टूट गई। अपने परिवार का नाम बदनाम होगा ये लोग उसे समझा रहे थे। नई उम्र के लड़के हैं, आजकल तो बौखी जाते हैं। पर तुम लड़की हो, लोग तुम भर ही सवाल उठाएंगे। इतनी देर रात तक क्या कर रही थी? अकेली क्यों गई थी? श्रृंगार किया, गहने पहने थे कि छोटे कपड़े पहने थे? क्या बताओ तुम आम जनता को कि दरोगा द्वारा ही उसके दुष्कर्मों का सबूत मांगा जा रहा है, और हर रोज उसे खटगरे में खड़ा कर उसे कहाँ कहाँ छुआ ये पूछा जा रहा है। कैसे रहेगी उस महिला बिचारी डॉक्टर की आत्मा को शांति, जो उसके माँ बाप पर सवाल उठाए जाएंगे, इतनी देर तक अस्पताल में क्या कर रही थी? अरे वो तो सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी,
पर किसे पता था कि किसी के बेटे को इतनी हवा चढ़ जाएगी कि उसे भनक भी नहीं लगेगी कि उसने नारी के सम्मान को तार तार कर दिया और मर्द के मर्यादा को भी तार तार कर दिया है। जब बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है तो बेटी कहती होगी, माँ माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे गोद में सोना चाहती हूँ माँ, मैं भी तुम्हारे ममता की छाव में रहना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने आप से कैसे अलग कर सकती हो माँ? तू थोड़ा तो सह सकती थी माँ कि आज मैं जी पाती थी माँ। क्या बेटी होना मेरा कसूर है माँ? बताओ ना माँ। अभी भी वक्त है, समझ जा, वरना वो लगा देगी उछाल। ये धरती अंबर तो कुछ नहीं, संपूर्ण तारा मंडल में आ जाएगा भगवान। अनुरोध करता हूँ लड़की से, निर्भर मत रहो इस संसार पर। अनुरोध करता हूँ लड़की से, निर्भर मत रहो इस संसार पर। ये लक्षित लोग क्या तेरी लाल बचाएंगे? खुद के बल पर उठो देवी, वरना ये कलयुग है। लंका से छुड़वाने श्री राम नहीं आएंगे। मराठाओं का पुत्र हूँ, दो शब्दों में खिल जाऊंगा, आखिरी बात करके जाऊंगा। ये देश बदल जाएगा मेरा जिस दिन हर पुत्र शिवाजी और हर पुत्री रानी लक्ष्मीबाई कहलाएगी। धन्यवाद।